अरे डंडा लेके हल्ला बोल, अरे डंडा लेके हल्ला बोल, अरे झंडा लेके हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल, सिटी बजा के हल्ला बोल, सिटी बजा के हल्ला बोल, और जोर से सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मोदी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। AITUC जिंदाबाद, 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 AITUC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा दिन है जंतर मंतर में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से आज टीमें आई हैं और लगातार ये लोग नारे लगा रहे हैं। फिर से पुलिस के साथ इनकी बहस हुई, लेकिन मोटी बात ये है कि ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है और ये लगातार अपनी बात कर रही है। हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं जो कि एक लीडर भी हैं, सीनियर लीडर हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों आप लगातार डटे हुए हो और क्या कोई उम्मीद मिली है आपको, कोई आपसे इन्फॉर्मेशन मिली है सरकार से? मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पे जो कुछ भी हर एक स्टेट से आए हैं, हर एक स्टेट से आए हैं, मैं सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन देती हूँ, क्योंकि हमारे महिलाएं जो है दूर दूर से यहाँ आए हैं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम्स इतने सालों से भी हम लड़ रहे हैं कि फिर भी ये बीजेपी सरकार आने के बाद फिर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ के मिनिस्टर लोग जो है ताकि अपॉइंटमेंट देने के लिए, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे सरकार को झुकाना पड़ेगा, इसलिए हमारे महिला लोग यहाँ पे पूरे 25 लाख जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो सबको रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ हैं। सिर्फ लीडर लोग यहाँ आए हैं। अगर हर एक स्टेट में अगर हड़ताल शुरू हो जाती है, पूरा दुनिया पूरा चक्का जाम हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान में। तो ऐसे स्थिति में सरकार को हमारी बात सुनना पड़ेगा, हमको वर्कर का दर्जा देना पड़ेगा, हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा देना पड़ेगा। हमारे से काम लेते वक्त जो है हर एक चीज़ वो लोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी हमसे काम लेती है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सुधारने के लिए सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर का ही काम होती है। तो इसलिए ये काम सुधारने के लिए, अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को और अच्छा करने के लिए ये काम जो है सरकार को सुनना पड़ेगा। हमको मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस 26,000 जो साइंटिफिकली वर्कआउट किया गया है, वो साइंटिफिकली 26,000 वर्कर को, ये पूरा 26 लाख वर्कर को 26,000 मिनिमम वेज देना पड़ेगा। रिटायरमेंट पे पूरा अपना ज़िंदगी इसी में गुजार के 30 साल 40 साल अपना ज़िंदगी इसमें गुजारने के बाद एक पैसा भी ना देते हुए घर को भेजना बहुत अन्याय है। तो इसलिए पेंशन देना, ग्रेच्युटी देना, रिटायरमेंट के बाद 10,000 पेंशन के साथ, ग्रेच्युटी के साथ, सम्मान के साथ उनको घर में भेजना है। और समाज को और भी सुधारने के लिए इनसे जितना भी काम ले जाए हम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमारी बात सुनना पड़ेगा। कर्नाटक से कुछ महिलाएं आई हैं, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी कुछ महिलाएं मैंने पहली बार सुना कि कुछ महिलाएं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, राज्य सरकार दे रही है। तो वो क्या इश्यू है, उस पर भी बताइए। और कितनी महिलाएं हैं लगभग? आजकल केंद्र सरकार सिर्फ 4,500 देती है, लेकिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रीब्यूशन भी देती है। अगर जैसा आंध्र तेलंगाना है, वहाँ पे 4,500 मिला के 11,000 12,000 मिलता है। कुछ महाराष्ट्र में 15,000 मिलता है। लेकिन जो योगी का जो बोलते हैं, बीजेपी सरकार जहाँ कहीं भी है वो बहुत कम मिलता है। यूपी में इतना बड़ा स्टेट यूपी है, यूपी का एमपी सीट भी बढ़ाना चाहते हैं, यूपी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर को सिर्फ वहाँ पे सिर्फ 6,000 देते हैं। आज यूपी के महिलाएं भी यहाँ आई हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। महिलाओं का परिस्थिति बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे बहुत ही डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में पूरा देश में
हर एक स्टेट में आंगनवाड़ी वर्कर को और स्कीम वर्कर जो बोला जाते हैं उनको परमानेंट वर्कर करना चाहिए, स्कीम वर्कर नहीं करना चाहिए, और उनका सेम टाइप का तनख्वाह हर जगह होना अच्छा, चाहिए। ये जो लगातार बात होती है कि सरकार नई पॉलिसी बनाए, कुछ रिफॉर्म कर दे, कुछ पैसे बढ़ा दे, इससे आगे बढ़कर क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि सरकार कोई ऐसा कानून लेके आए संसद के जरिए जिससे इनको एक ऐसा फंडामेंटल राइट मिले, वर्कर का राइट मिले? क्योंकि अभी तो सरकार कभी भी कुछ भी कर देती है, इनको अलग तरीके से डाला हुआ है, स्वयं सेविका में डाला हुआ है। तो क्या कोई कानून की भी मांग करेंगे आपके? कोई कानून आएगा जिस जरूर, हम जरूर कानून के लिए ही मांग कर रहे हैं। आज अभी अभी पार्लियामेंट में जो ड्रामा हुआ था, तमाशा हुआ था, वो कुछ 131 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के नाम से वो हम महिलाओं को इतना कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हम सीट हम बढ़ाना चाह रहे, प्रतिपक्ष लोग ये करने नहीं दे रहे। ये पूरा झूठे बातें हैं। महिला के लिए ये बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। एक कानून लेके आना जरूरी है और इनको परमानेंट करना जरूरी है। स्कीम नहीं है, ये टेम्परेरी काम नहीं है। 50 साल से जब चलता है जो टेम्परेरी कैसा हो सकता है? जब इंटरनेशनल विमेंस ईयर माना गया है, इंटरनेशनल विमेंस ईयर में ICDS को शुरू किया गया है। ऐसा दुनिया में और कहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में ऐसा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया था। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम करने के बाद उसको ठीक तरीके से अमल करो, ठीक तरीके से अमल करो। इसमें जो भी स्टाफ है उनको ठीक तरीके से तनख्वाह दो और हिंदुस्तान के माताओं को, शिशुओं को अच्छा देखभाल करो। यही हमारा लगातार ये जो बात हो रही है कि ये एक तरह से अपनी मर्जी से अधिकारी लोग चलाते हैं सारा। आप ऐप की भी बात कर रहे हैं कि भाई ना खाता ना भाई, जो अधिकारी बोले वही सही। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं, कभी भी कुछ नया आ जाता है और आंगनबाड़ी को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होती, उनको इक्विपमेंट नहीं मिलता। बहुत सारी डिवाइसेस की बात की मैडम ने पहले बोला, जो आपकी महासचिव है उन्होंने बोला कि भाई इनको कम से कम क्या बोलते हैं, टैबलेट दो, मोबाइल। अभी फोन देते हैं जो वो आउटडेट हो जाता है। जब 4G का 5G चल रहा था, 4G का दे देते हैं, वो चलता नहीं है। और जो भी फोन दिए उसका बिल भी इनको खुद भरना पड़ता है, उसका डाटा भी इनको खुद भरना पड़ता है। डाटा के लिए कुछ नहीं देते, घर पे इनको इंटरनेट का लगाना पड़ता है, इंटरनेट का पैसे भी इनको खुद। प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है क्या? इनको ट्रेनिंग मिलती है? प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होती है, इनको कैसा भी वो करना पड़ता है। और उसके लिए फोन का पैसे भी या किसी इंटरनेट का पैसे भी ये लोग नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, जो कुछ भी है इनको खुद करना पड़ता है। रजिस्टर्स को कभी कभी इन्हीं को खरीदना पड़ता है। बच्चों का जो खाना देते हैं वो भी क्वालिटी ठीक नहीं है, बीच में कॉन्ट्रैक्टर लोग खा लेते हैं। सुपरवाइजर लोग या CDPO लोग जो भी मैनेजमेंट है वो लोगों का ठीक से सुपरविजन नहीं होता है। इस वजह से ये सिस्टम चलने में भी बहुत सारे दिक्कतें मध्य प्रदेश की एक लीडर थी जिन्होंने बोला कि भाई कोई भी आ जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में और आकर जांच करने लग जाता है। तो ये क्या सचमुच ऐसा हो रहा है कि कोई भी लोकल लीडर आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए जिसको अथोराइज नहीं है, वो भी आके आंगनबाड़ी को धमकाने लगता है और उनसे पैसे भी ले जाता है? उस पर क्या कहेंगे आप? यही बात है ना, जहाँ कहीं भी महिला लोग हैं सब लोग उनके ऊपर अपना पावर दिखाना चाहते हैं। पावर दिखाना चाहते हैं। वो उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ डिपार्टमेंट का ही होना चाहिए। सिर्फ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ही ताल्लुकात है। लेकिन जब काम आता है तो सेंसस वाले का काम भी दे देते हैं, इलेक्शन आता है तो पोल चिट्स देने का काम भी इन्हीं को दे देते हैं। हर चीज़ दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी काम देते हैं, कलेक्टर काम दे देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से काम आ जाता है। अब इसी तरीके से लोकल लीडर भी, सरपंच भी आ जाएगा, वार्ड मेंबर भी आ जाएगा, प्रेस वाले भी आ जाएंगे, अपने मनमाने जो आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए। महिला लोगों को अपना सेंटर में प्रोटेक्शन चाहिए और जो काम कर रहे हैं उसको सीधी तरीके से करने के लिए पूरी सहूलत चाहिए। ये देखिए, जंतर मंतर पर आंगनबाड़ी महिलाएं खड़ी हुई हैं और तीसरा दिन इन्होंने चैलेंज किया है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से अगर इनको मिलने नहीं दिया गया तो फिर ये बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ेंगी और शायद फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाए, क्योंकि महिलाएं हैं। तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि प्रॉपर इनकी बात सुने। ज्ञापन लगातार ये दे ही रही हैं और इनसे मीटिंग करके इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर नहीं हुआ तो प्रशासन पर बहुत भारी जिम्मेवारी आ जाएगी, क्योंकि महिला नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, लेकिन अगर ये जो जमीन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं अगर ये रोड पर उतर गई और फिर इनको रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। सरकार को चाहिए, अभी चुनाव भी है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, इसके साथ साथ तमिलनाडु में वोटिंग होगी और इन सब में ये बहुत बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी का जो मुद्दा उठ रहा है इससे सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, वो बैकफुट पर आ सकती है और
इनका मतलब ये नहीं है कि किसी को नुकसान करें, किसी को फायदा करें, लेकिन ये अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बार बार कहा कि एटक जो संगठन है या बहुत सारे संगठन है, इसमें बेशक कुछ पार्टियों का खुद का आगे दबदबा हो सकता है, लेकिन सब लोग, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के मजदूर हैं और सारे संगठन मिलकर ये बात कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में हमने दिखाया कि और भी संगठन थे जो अलग अलग तरीके से हैं, वो भी वही बात करते हैं कि आंगनबाड़ी को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मजदूर का दर्जा, क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी का दर्जा, क्यों नहीं पेंशन, क्यों नहीं ग्रेजुटी, क्यों नहीं उम्र का जो सवाल है, तो सारे जायज बातें कर रही हैं। और देश की महिलाएं हैं और लाखों की संख्या में बताया, 25 लाख इन्होंने बताया, लेकिन लाखों में हैं और इनको भी इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।